Everybody put your hands up! I'll be a revolution. I'll be a revolution. I'll be a revolution. तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2016 से, जब कोई एनिमे कंटेंट क्रिएटर नहीं था। तभी जन्म हुआ एनिमे टीएम टॉक्स, जिन्होंने इंडिया में एनिमे कंटेंट की नींव रखी। और फिर एनिमे टीएम टॉक्स से इंस्पायर होके और एनिमे चैनल्स एग्जिस्टेंस में आए। फिर वक्त आया 2018 जब रफ्तार ने ओपनली अपने सॉन्ग में एनिमे को प्रमोट किया। फिर क्या होना था, सब ने कहा एनिमे इज़ द बेस्ट। और 2019 का वो पल जब सब एनिमे फैंस ने कैंपेन किया कि ब्रॉली इंडिया में आए, और ब्रॉली आए भी। एंड फिर 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तब एनिमे ने वो ग्रोथ हासिल की जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और यहीं से शुरुआत होती है एनिमे ऑडियंस में मैच्योरिटी की। हाँ, तो आप सबका स्वागत है रेवोल्यूशन के दूसरे एपिसोड में, जिसमें हम अच्छे कंटेंट और बुरे कंटेंट के बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं बुरे कंटेंट की। सो अगर कोई पोकेमॉन, डोरेमोन, शिनचैन, बेब्लेड या किसी किड एनिमे पे एएमवी या एडिट बनाता है, तब ही शुड मेक श्योर दैट द एएमवी हैज़ गुड एडिटिंग एंड बीट सिंक। हाँ, वो अलग बात है कि कोई अच्छे एएमवी को ही री-अपलोड कर दे। अरे यार, मैं इतना कृष्णा के सॉन्ग्स क्यों सुनता हूँ, फिर से मिस 11 को सब्लिमिनल देके पोक कर दिया। जोक्स असाइड, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं अच्छे या बुरे दोनों में 5 टाइप के कंटेंट बताता हूँ जो तुम्हें अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो पहले शुरू करते हैं बुरे से। सो फर्स्ट इज अननेसेसरी एएमवी। तो इससे मेरा मतलब है जो एनिमे का थीम या कैरेक्टर तुम्हारे सिलेक्टेड सॉन्ग पर सूट नहीं कर रहा है, फिर भी तुम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए बना रहे हो, तो सॉरी डूड, तुम एक बुरे क्रिएटर की लिस्ट में फेल करते हो। तो हमारी लिस्ट का दूसरा कंटेंट है एपिसोड अपलोडिंग। तो अगर तुम कुछ पॉपुलर एनिमे शोज़ को अपलोड करते हो जस्ट फॉर व्यूज़, तो भाई मत करो, क्योंकि ये सबसे बुरा है। लाइक लिटरली तुम किसी को मल्टीपल टाइम्स रोस्ट करते हो, उससे भी 100 टाइम्स ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ये करके तुम खुद के चैनल रिस्क में डाल रहे हो। और साथ ही साथ जो एनिमे का क्रिएटर एंड स्टूडियो है उसकी मेहनत को बेकार कर रहे हो। जिन्होंने इतना बजट लगा के किसी एनिमे को तैयार किया, देन एनिमेटर्स ने जो मेहनत की उसको तो बेकार ही कर रहे हो ना। और साथ में जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या टीवी चैनल ने उस शो के ब्रॉडकास्टिंग एंड स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदे हैं, एंड जिन ऑडियंस ने उस चैनल या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया है उस पर्टिकुलर शो को देखने के लिए, उसको भी तुम बेकार कर रहे हो। साथ में कहीं ना कहीं तुम अपनी कम्युनिटी के बाकी क्रिएटर्स जो मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं फिर भी उन्हें व्यूज़ नहीं आते, उन्हें भी बुरा फील करा रहे हो। सो भाई प्लीज़ मत करो। अगर ये सब बातें समझ गए हो तो समझदार हो और ये सब बंद कर दो। तो हमारे तीसरा जो कंटेंट है वो मैक्सिमम लोग करते हैं अपने चैनल की ग्रो करने के लिए, वो है डोरेमोन, शिनचैन या अदर किड्स पॉपुलर एनिमे पे एएमवी बनाना। बस फ़र्क इतना है ये एफर्ट्स डालते हैं और फर्स्ट के कैटेगरी वाले नहीं। तो अगर तुम किड्स एनिमे पे भी एएमवी बनाते हो ये सोच के कि तुम्हें व्यूज़ एंड सब्स मिलेंगे, तो हाँ तुम्हें मिलेंगे, पर जो ऑडियंस होगी वो लॉयल ऑडियंस नहीं होगी। तुम्हारी आगे फ्यूचर में तुम्हारे कंटेंट नहीं देखेगी, जिससे तुम्हारा चैनल डेड हो जाएगा। जैसे कि जीतू यानी एनिमे बाय जीतू, प्रभात यानी सी एंड फील, एंड नितेश यानी अल्ट्रा फील का हुआ है। तो हमारी लिस्ट का फोर्थ कंटेंट है एनिमे की फ़ैन मेड एनिमेशन बनाना, जस्ट लाइक लॉर्ड आइजन करते हैं। तो ऐसा करने से तुम्हारे चैनल को स्ट्राइक का रिस्क है, तो ऐसा मत करना। फिफ्थ एंड लास्ट कंटेंट इज़ इंडियन कार्टून्स को रोस्ट करना या उनके लिए हेट फैलाना। अगर ऐसा तुम करते हो तो तुम उस शो के एनिमेटर्स की मेहनत को बुरा बोल ही रहे हो। साथ में इन वीडियो से जो तुम्हें ऑडियंस मिलेगी वो टेम्परेरी ऑडियंस होगी, मतलब कुछ टाइम तक तुम्हें देखेगी, जो डालोगे सब पे व्यूज़ आएंगे। फिर सडनली तुम कंटेंट चेंज करोगे, मतलब इंडियन कार्टून्स को रोस्ट करना बंद करोगे, तब तुम्हारे व्यूज़ डाउन हो जाएंगे, जस्ट लाइक एनिमे वर्ल्ड। ओके, सो बढ़ते हैं अब अच्छे कंटेंट की तरफ। एंड लास्ट पॉइंट इज़ एनिमे न्यूज़ एंड यूएन अपडेट्स को समझाते हुए अलग से वीडियो बनाना। तो वीडियो का फर्स्ट हाफ खत्म होता है यहाँ, अब सेकंड हाफ में रोस्ट करेंगे कुछ क्रिएटर्स को जो बैड कंटेंट टाइप मेकर हैं। सो फर्स्टली अगेन कम्स माय चॉइस, जो शिनचैन के एपिसोड्स अपलोड करती हैं जिसमें उसे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, 70 एंड 10 के जितने व्यूज़ आते हैं। एंड फन फैक्ट सुनो, वो फुल एपिसोड भी नहीं डालती हैं, सिर्फ 2 मिनट 39 सेकेंड्स मिनट्स के एपिसोड्स हैं दोनों, वो भी जूमिंग के साथ, फिर भी 65 के एंड 10 के व्यूज़ हैं। एंड वो ये भी कॉपी करती हैं दूसरे चैनल्स पे री अपलोड एपिसोड्स को ट्रिम करके डालती हैं। एंड ये वो वाईटी से नहीं डाउनलोड करती, वो पिंटरेस्ट पे एपिसोड सर्च करके डाउनलोड करती हैं जो कि दूसरे लोगों ने डाली होती है। एंड यही नहीं, वो बुरे कंटेंट का दूसरा पॉइंट भी फॉलो करती हैं, जो है किड्स एनिमे पे एएमवी बनाना।
जिसके डिसएडवांटेजेस मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो प्लीज़ ये सब बंद करो और ख़ुद का कुछ बनाओ। और तो और मिस 11 तीसरा कंटेंट भी बनाती हैं बुरे कैटेगरी का, जो है अननेसेसरी एमवी, मतलब जो कैरेक्टर पे सूट नहीं करता। लाइक वो बेब्लेड पे बॉलीवुड के लव सॉन्ग्स लगाती हैं, जो कहाँ से मैच करते हैं आप ही बताओ। तो बढ़ते हैं दूसरे क्रिएटर की ओर, जो कोई एक क्रिएटर नहीं है बल्कि पूरा अलग सेक्शन है कम्युनिटी का, एंड वो है इंग्लिश सॉन्ग्स पे एमवी एंड एडिट बनाना एंड थंबनेल सॉन्ग्स के नाम लिख के कोई कैरेक्टर लगा के नेम का एक लेटर हाइड करना। लाइक ये ट्रेंड हमेशा की तरह फॉरेन क्रिएटर्स की कॉपी है। एंड साथ ही में ये इंग्लिश सॉन्ग्स पे एमवी बनाने वाले इंडियन क्रिएटर से एक बात बताना और पूछना चाहता हूँ। तो पहले बताता हूँ कि तुम लोगों का इंडियन कम्युनिटी में 0% योगदान है, क्योंकि तुम ये करके ऑलरेडी पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग्स जिन पे फॉरेन क्रिएटर्स ने एमवी बना रखी है उन पे एमवी बना के उन्हीं सॉन्ग सपोर्ट कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदी सॉन्ग्स पे अच्छी एमवी नहीं बन सकती? अगर तुम इंग्लिश सॉन्ग्स पे एडिटिंग अच्छी कर सकते हो तो हिंदी सॉन्ग्स पे क्यों नहीं? अब अगर तुम्हारा एक्सक्यूज़ ये है कि बॉलीवुड अच्छे सॉन्ग्स नहीं बनाता तो बॉलीवुड से क्या करना? तुम्हें इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, और भी लैंग्वेजेस और भी जॉनरास हैं, जैसे हिप हॉप, क्लासिक, पॉप, मेलोडिक, इंडी, पॉप, रीजनल एंड मैनी मोर। अगर एमवी के लिए अच्छे सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स चाहिए, वो भी कॉपीराइट फ्री, तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 100+ कॉपीराइट फ्री इंडियन सॉन्ग्स हैं। चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक से है। एंड अब कुछ क्रिएटर्स का नाम मैं ले लेता हूँ जिनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब इंडियन सॉन्ग्स पे एमवी बनाओ, वो भी नॉन बॉलीवुड, जिससे अंडररेटेड आर्टिस्ट को भी ग्लोबल पुश मिलेगा, जिससे और लोग एनिमेस को जानेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट थी, मैंने पहले ही एमवी बेंटाई, एनिमे क्लैश, लाइट दैट सिंग, पोके मीडिया एमवी से और भी जो क्रिएटर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट की ऐसा ना करे। तो अगला रोस्ट है उन लोगों का जो अपने फेवरेट एनिमे के बारे में ज़रा भी बुरा नहीं सुन सकते। तो लास्ट एपिसोड में मैंने एनिमेस की सिमिलरिटीज़ पे बेसिस पे JJK डीमन स्लेयर और AOT का नारुतो का रिप ऑफ बोल दिया था, क्योंकि मुझे रिप ऑफ का मीनिंग सिमिलर लगता था। तो इसी बात पे मुझे 4-5 कमेंट्स आए थे, एंड जैसा मैंने वीडियो में ही कहा था कि मेरे इस बात पे अभी तक 4-5 वानबी कूल पीपल्स के कमेंट आएंगे, एंड लिटरली आ भी गए। मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरी गलती थी, पर मैंने जिसके लिए उस एपिसोड में बोला था वो थी एनिमे क्लैश, एंड उसी का इंसिडेंट मेरे पास है। जब मैंने AOT को ओवररेटेड कहा था वो ऑफेंड हो गई और मुझे AOT हेटर और पता नहीं क्या क्या कहा, एंड यही एग्जाम्पल नहीं है, मल्टीपल लोग ऐसा ही करते हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि वो भी ऑफेंड हो जाएंगे। सो नेक्स्ट इज़ एडिट मेकर्स, जिन्हें लगता है कि कैपकट और एलाइट मोशन के पॉपुलर ट्रांजिशंस लगा के उनका एडिट अच्छा बनेगा, और यही नहीं, वो बाकी ऐप से एडिटिंग करने वालों को अपने आप से छोटा कहेंगे और ख़ुद को सुपीरियर क्रिएटर्स लाइक जेनोस एंड फैज़ उचिहा जो टॉप एडिट मेकर्स हैं, उन्हीं के कॉपीज़ हज़ारों लोग कर चुके हैं, एंड जिन्हें लगता है कि वो ऑडियंस को एडिट दिखा रहे हैं पर वो ऑडियंस को उस ऐप का डेमो दिखा रहे होते हैं। ये इफेक्ट्स है उस ऐप में। अगर वो इतने ही अच्छे एडिटर्स हैं तो यूकट से ऐसी एडिटिंग करके दिखाएं, बिकॉज एक एडिटर हर ऐप से एडिटिंग कर सकता है। अगर मैं अभी ऐसी एडिटिंग कर पा रहा हूँ तो वो मेरे पोटेंशियल है, लेकिन किसी दूसरे ऐप से और अच्छा ही करता हूँ तो वो उस ऐप का पोटेंशियल है। डिफरेंस समझ में आए तो सुधर जाना। AMV बेंटाई, विजार्ड, फुशीरो एडिट्स, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं उन लोगों की जो दूसरों की ही वीडियो को रीअपलोड करते हैं। मैं AMV की बात नहीं कर रहा बल्कि वॉइस ओवर वीडियोस की बात कर रहा हूँ। ये वही लोग होते हैं जो अपने दोस्त की कॉपी से छाप के कहेंगे मुझे मैथ्स की ट्यूशन नहीं लेनी। अब जो समझे वो ठीक, वरना ये एपिसोड का सेकेंड हाफ का तो ड्यूरेशन के साथ नीचे जा ही रहा है, तो बिना क्वालिटी डिग्रेड करके अच्छे क्रिएटर्स को शाउट आउट देते हैं। तो जिन्हें लगता है कि बिना इफेक्ट्स या ट्रांजिशंस के एडिटिंग अच्छी नहीं हो सकती है, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ शोनेन तोमैन के बारे में। ये अपनी वीडियो को एकदम क्लीन रखते हैं, और तो और बीट सिंक एंड जो सीन्स ये यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा इनका चैनल। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। तो जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब 26 जनवरी है, मतलब रिपब्लिक डे। तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इस एपिसोड को अपना प्यार दिखाओ। बाय बाय। Everybody put your hands up! I'll be a revolution. I'll be a revolution. I'll be a revolution.